Hello everyone. Today we are going to start new chapter, that is understanding quadrilaterals, chapter number 3 of your book. So to start with the chapter we need to know curve. कर्व में बहुत टाइप का कर्व होता है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व या नॉट अ सिंपल कर्व, इस तरह से बहुत सारा कर्व होता है. तो ये सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कर्व क्या होता है. तो फ्री हैंड ड्राइंग कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी इस तरह से कुछ भी ड्रॉ करें विदाउट लिफ्टिंग अप द पेन, तो ये हम लोग का कर्व कहलाएगा. अगर हम लोग कुछ भी किसी भी तरह से ड्रॉ करें विदाउट लिफ्टिंग द पेन, तो ये एक कर्व कहलाएगा, सिंपल कर्व. अब सिंपल कर्व के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व क्या होगा. तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किए और इसको ड्रॉ किए और यहाँ पर रुक गए, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो ये एक ओपन कर्व है. लेकिन अगर हम लोग कुछ भी ड्रॉ करना स्टार्ट करें और जहाँ से ड्रॉ किए हैं फाइनली हम लोग वहाँ जाकर रुकेंगे, तो ये एक क्लोज्ड कर्व होगा. ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ओपन कर्व क्या है और क्लोज्ड कर्व क्या है. तो ओपन कर्व क्या होता है? ऐसा कर्व जिसमें हम लोग का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक जगह पे नहीं हो, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग रुके हैं कहीं और जाकर, तो ये ओपन कर्व है और सिंपल कर्व है. और ये यहाँ पर क्या हुआ इस केस में कि हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं आकर हम लोग वापस रुके हैं, तो ये हम लोग का हो गया क्लोज्ड कर्व और ये भी सिंपल है. सिंपल हम लोग वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा कर्व जिसमें कि कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना मिले, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है. लेकिन अगर हम लोग का फिगर कुछ ऐसा ड्रॉ हो कि हम लोग एक कुछ भी फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट किए और यहाँ किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ गए, तो ये हम लोग का सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को मिल जाएगा. तो चिल्ड्रन, अभी तक हम लोग क्या देखें, कर्व क्या होता है. तो कर्व क्या होता है? कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग जिसमें हम लोग पेन को लिफ्ट नहीं करेंगे बीच में, वो एक कर्व कहलाएगा. अब उसमें हम लोग देखें सिंपल कर्व जिसमें कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो, और नॉट अ सिंपल कर्व क्या है? जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों को मिल जाएगा. दूसरी बात हम लोग देखें ओपन कर्व. तो ओपन कर्व क्या है? जिसमें हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग हो. तो इसमें क्या है कि ये क्लोज्ड नहीं है, ये हम लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है, ये बंद नहीं है, तो ये एक ओपन कर्व है, ये सिंपल ओपन कर्व है. लेकिन अगर हम लोग का कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग कोई भी कर्व हो जो जहाँ पर स्टार्ट किए थे वहीं पर आकर हम लोग एंड करेंगे, तो ये एक क्लोज्ड कर्व होगा. और चूंकि इसमें कोई और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं नहीं है, इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा. तो इस तरह से हम लोग अपने कर्व को डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पॉलीगॉन्स. तो पॉलीगॉन्स क्या होता है? पॉलीगॉन्स होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. तो कोई भी ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व. ऐसा कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम लोग पॉलीगॉन्स बोलेंगे. तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो भी बाउंड्रीज है वो सब लाइन सेगमेंट्स होगा, तो इसको हम लोग पॉलीगॉन्स बोलेंगे. अब पॉलीगॉन्स में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ दो लाइन बनाएं, अगर हम लोग एक लाइन बनाएं तो ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है. या दो लाइन ड्रॉ कर लें हम लोग तो भी ये पॉलीगॉन नहीं होगा. तो यानी कि पॉलीगॉन बनाने के लिए मिनिमम ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स का होना जरूरी है. तो इसके बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हम लोग पॉलीगॉन को क्लासीफाई करते हैं. तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, तो उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं. विल सी इट फ्रॉम आवर बुक. तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स हम लोग पॉलीगॉन्स को डिफाइन करेंगे. तो अगर हम लोग का 3 साइड्स होगा पॉलीगॉन में, 3 साइड्स का फिगर होगा, तो ये ट्राइंगल कहलाएगा. अगर 4 साइड्स का फिगर होगा तो वो हम लोग का क्वाड्रिलैटरल कहलाएगा. अगर हम लोग का 5 साइड्स, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4
एंड 5। अगर 5 साइड्स होगा तो वो पेंटागन कहलाएगा। एक्चुअली यहाँ पर ट्राई का मतलब 3, इसलिए 3 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग ट्राइंगल बोले। क्वाड का मतलब होता है 4, इसलिए 4 साइड्स वाला पॉलीगन को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोले। पेंट का मतलब होता है 5, इसलिए 5 साइड्स वाले पॉलीगन को हम लोग पेंटागन बोले। उसी तरह से 6 साइड वाले पॉलीगन को हेक्सागन बोलेंगे, 7 साइड्स वाले पॉलीगन को हेप्टागन बोलेंगे, 8 साइड्स वाले पॉलीगन को ऑक्टागन बोलेंगे, 9 साइड्स वाले पॉलीगन को नोनागन बोलेंगे, 10 साइड्स वाले पॉलीगन को डेकागन बोलेंगे। इस तरह से हम लोग पॉलीगॉन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पॉलीगॉन्स के बाद बारी आती है डायगोनल्स की। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो पॉलीगॉन के 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा जो लाइन, उसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। तो नॉन कंसेक्यूटिव का क्या मतलब हुआ? नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ अपने बगल वाले को छोड़कर। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं PQRS एक पॉलीगॉन है, दिस इज ए क्वाड्रिलैटरल। तो हम लोगों ने डायगोनल के बारे में क्या बोला? डायगोनल क्या होता है? अलाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो यहाँ P के लिए कंसेक्यूटिव वर्टेक्स Q हो सकता है, S हो सकता है। तो P के लिए नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स क्या है? R है। तो P के लिए P से अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करें जो R को कनेक्ट करेगा, P से हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करें जो R को कनेक्ट करेगा, यानी कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा, तो ये जो लाइन PR है इसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। उसी तरह से SQ जो लाइन होगा वो भी डायगोनल कहलाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग बोलते हैं डायगोनल क्या होता है? लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड डायगोनल। उसी तरह से इस फिगर में अगर हम लोग चेक करेंगे तो A से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो A से B जो लाइन कनेक्ट हो रहा है, दिस इज नॉट अ डायगोनल, क्योंकि A और B जो है वो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। और हम लोग का डायगोनल का क्या डेफिनेशन है कि अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो A से अगर हम लोग C को ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल कहलाएगा, A से अगर हम लोग D को ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल कहलाएगा। इसी तरह से किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करें, लेकिन अगर हम लोग नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल कहलाएगा। तो अब जब हम लोग पॉलीगॉन समझ चुके हैं और डायगोनल समझ चुके हैं, तो हम लोग पॉलीगॉन का 2 और टाइप देखेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है और कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, ये जानने के लिए हम लोग को डायगोनल्स जानना जरूरी था। तो अब कन्वेक्स पॉलीगॉन जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का कुछ फिगर होता है जिसमें कन्वेक्स पार्ट होता है, यानी कि इसमें हम लोग कोई भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे, इन सब किसी भी फिगर में कोई भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो कोई भी ऐसा डायगोनल नहीं बनेगा जो हम लोग का फिगर के बाहर ड्रॉ होगा। आप लोग यहाँ पर किसी भी फिगर में, कोई भी फिगर में डायगोनल ड्रॉ करके चेक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि डायगोनल जो है वो हमेशा जो है वो फिगर के अंदर बनेगा। तो इस तरह का फिगर हम लोग का कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाता है। लेकिन कनकेव पॉलीगॉन का जब बात करेंगे हम लोग, तो कनकेव पॉलीगॉन में एक तो हम लोग कनकेव का मतलब जानते हैं, फिगर हैविंग केव लाइक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर एक केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, कनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें हम लोगों का डायगोनल जो है वो अंदर तो बनेगा और साथ में कोई ना कोई ऐसा एक डायगोनल होगा जो फिगर के बाहर बनेगा। एज सच आप इस फिगर में ज्वाइन करेंगे तो सी वी कैन सी that here we can draw a diagonal which lies on the exterior of the polygon। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को हम लोग ज्वाइन किए, मतलब ये एक डायगोनल है और ये ऐसा डायगोनल है जो फिगर से बाहर है। तो किसी भी फिगर में अगर कोई ऐसा डायगोनल बन जाए जो फिगर से, जो पॉलीगॉन से बाहर हो, तो वो हम लोग का कनकेव पॉलीगॉन के कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे भी आप देखिए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो ये ऐसा डायगोनल होगा जो पॉलीगॉन के बाहर होगा, हियर ऑल्सो एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो। तो इस तरह का फिगर जिसमें डायगोनल हम लोग का पॉलीगॉन के बाहर बन जाए तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाता है। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग को कुछ फिगर दिया हुआ है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, और हम लोग को बताना है कौन सा फिगर सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगॉन है, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगॉन है या कौन सा कनकेव पॉलीगॉन है। तो हम लोग देख सकते हैं जो फिगर 1 है ये सिंपल कर्व है।
सिंपल कर्व के अकॉर्डिंग हम लोग का डेफिनेशन था कि कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग तो ये सिंपल कर्व के कैटेगरी में आ जाएगा, और ये चूंकि क्लोज्ड भी है तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, और साथ साथ क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो ये पॉलीगॉन भी है। यानी कि जो फिगर नंबर 1 है ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है और पॉलीगॉन भी है। और पॉलीगॉन में भी हम लोग कैटेगराइज किए थे कन्वेक्स और कनकेव। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायगोनल हम लोगों को ऐसा मिलेगा जो फिगर से बाहर बनेगा, जो पॉलीगॉन के बाहर बनेगा, यानी कि ये कनकेव पॉलीगॉन है। यानी फिगर नंबर 1 जो है दैट इज सिंपल कर्व ऑल्सो, दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल्सो, दैट इज पॉलीगॉन ऑल्सो एंड दैट इज कनकेव पॉलीगॉन ऑल्सो। उसी तरह से फिगर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे तो ये भी सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, ये पॉलीगॉन भी है। और कैसा पॉलीगॉन है, ये एक कन्वेक्स पॉलीगॉन है। कन्वेक्स पॉलीगॉन क्यों है, क्योंकि इस पॉलीगॉन के बाहर एक भी डायगोनल नहीं बनेगा। तो ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन है और कन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब फिगर नंबर 3 में बात करते हैं तो ये हम लोग का ना ही सिंपल कर्व है और ना ही पॉलीगॉन है। उसी तरह से फिगर नंबर 4 में बात करते हैं तो फिगर नंबर 4 भी हम लोग का सिंपल नहीं है, तो ये सिंपल कर्व भी नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, और ये पॉलीगॉन के कैटेगरी में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपस में इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस बहुत सारा है। फिगर नंबर 5 में बात करेंगे हम लोग तो फिगर नंबर 5 फिर से हम लोग देखेंगे, ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, और बाकी कैटेगरी में तो ये लाई नहीं करेगा क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स का नहीं बना हुआ है। अगेन कमिंग टू फिगर नंबर 6, तो फिगर नंबर 6 भी हम लोग का सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। एंड सेम हियर विथ 7 जो है सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। और अगर फिगर नंबर 8 का बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक बार ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, फिर ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो एक यहाँ दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो अगेन ये सिंपल कर्व के कैटेगरी में ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अगर तो सिंपल कर्व हम लोग का कौन कौन सा हुआ, फिगर नंबर 1, 2, 5, 6 एंड 7, ये हम लोग का सिंपल कर्व का कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से सिंपल क्लोज कर्व की कैटेगरी में भी आएगा 1, 2, 5, 6 एंड 7 सेम। और पॉलीगॉन्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग का 1 और 2 ये दोनों पॉलीगॉन है। कन्वेक्स पॉलीगॉन का बात करेंगे तो सिर्फ एक फिगर नंबर 2 जो है ये हम लोग का कन्वेक्स पॉलीगॉन है। अगर कनकेव पॉलीगॉन का बात करेंगे तो फिगर नंबर 1 जो है वो कनकेव पॉलीगॉन है। इन दिस वे वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व एंड पॉलीगॉन। दैट्स ऑल फॉर द डे। होप you all would have understood, and thank you everyone.